हेलो और स्वागत है। चलिए आज क्लास 10th मैथ्स के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर को समझते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के दो बहुत ही खास प्रॉब्लम्स को एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा ज्योमेट्री चैलेंज क्या है? हमें इन दो कॉम्पोजिट शेप्स यानी जुड़े हुए आकारों का सरफेस एरिया निकालना है। पहला, एक हेमिस्फीयर पर रखा हुआ कोन वाला खिलौना, और दूसरा एक क्यूब जिसमें से एक हेमिस्फीयर को काट कर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चुनौती है ये खिलौना। चलिए इस प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, सवाल क्या है। एक खिलौना है जिसका शेप एक हेमिस्फीयर के ठीक ऊपर रखे हुए कोन जैसा है। दोनों का रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर्स, और खिलौने की पूरी ऊंचाई यानी टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। हमें करना क्या है, इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया पता करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। रेडियस या आर है 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट है 15.5। अब इससे हमें कोन की हाइट या एच निकालनी है। कैसे? सिंपल, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर देंगे। तो 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए ना हमें एक बहुत जरूरी चीज चाहिए। वो है उसकी तिरछी ऊंचाई, जिसे हम स्लांट हाइट कहते हैं और L से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है L r² प्लस h² के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। हम r और h की वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे। तो 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25 और 12 का स्क्वायर वो तो हम जानते हैं 144। अब बस इन दोनों को जोड़ना है जिससे हमें मिलता है 156.25। और जब 156.25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारी स्लैंट हाइट L आ जाती है 12.5 सेंटीमीटर। बस अब हमारे पास एरिया निकालने के लिए सारी जरूरी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो पूरा सरफेस एरिया निकालने का प्लान क्या है? हम दो चीजें निकालेंगे। पहला, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला है πrl, और दूसरा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πr²। फिर बस इन दोनों को जोड़ देंगे और हमें खिलौने का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों हिस्सों में πr कॉमन है ना? तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है ts से बराबर πr मल्टीप्लाइड बाय l प्लस 2r। चलिए अब असली काम की बारी। हम इस नए आसान वाले फॉर्मूला में सब कुछ डाल देते हैं। पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5, l की जगह 12.5 और फिर से r की जगह 3.5। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद और फ्रैक्शंस को काटने के बाद हमारे पास ये आखिरी मल्टीप्लिकेशन बचता है, 11 को 19.5 से गुणा करना। और ये रहा फाइनल आंसर। इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया है 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। हो गया सॉल्व। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे चैलेंज की तरफ। इस बार मामला थोड़ा अलग है। एक क्यूब है और उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर यानी एक गड्ढा काट के निकाल दिया गया है। तो इस सवाल में हमें क्या क्या पता है? क्यूब की जो साइड है A, वो है 7 सेंटीमीटर। अब सोचिए, इसमें से जो सबसे बड़ा हेमिस्फीयर काटा जा सकता है उसका डायमीटर कितना होगा? बिल्कुल क्यूब की साइड के बराबर यानी 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस r हो जाएगा इसका आधा यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है। इस बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो हमारे पास पूरे क्यूब का सरफेस एरिया है जो होता है 6a²। फिर जब हमने हेमिस्फीयर काटा तो ऊपर से एक सर्कल का एरिया गायब हो गया, तो उसको माइनस करेंगे यानी -πr²। लेकिन काटने से एक नया एरिया भी तो बन गया, वो गड्ढे का अंदरूनी हिस्सा, तो उसको ऐड करना पड़ेगा यानी +2πr²। तो सब कुछ मिलाकर फॉर्मूला क्या बना? 6a² प्लस πr²। तो चलो अब इस फॉर्मूला में a और r की जो वैल्यूज हैं उन्हें डाल देते हैं। तो ये बन जाएगा 6 गुणा 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुणा 3.5 का स्क्वायर। अब क्यूब के चेहरों का एरिया कैलकुलेट करके हमें मिलता है 294 और हेमिस्फीयर के कर्व का एरिया कैलकुलेट करके मिलता है 38.5। अब हमें बस इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना है और इन्हें जोड़कर हमें मिल जाता है इस सॉलिड ब्लॉक का फाइनल सरफेस एरिया जो है 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। तो दोनों सवाल सॉल्व हो गए। चलिए एकदम जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन से मेन फॉर्मूलाज थे जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। देखिए, ये जो फॉर्मूलाज है ना,
कोन की स्लैंट हाइट, कोन और हेमिस्फेयर का CSA और क्यूब का सरफेस एरिया, ये आपके टूल्स हैं। इन्हीं से ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आसान हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में इससे हमने क्या समझा? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी ना हमने। जब हम शेप्स को जोड़ते हैं या एक में से दूसरी को काटते हैं तो उनका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का तरीका कैसे बदल जाता है। हमने देखा कि सरफेस एरिया तब भी जोड़ा गया जब एक शेप ऊपर रखी गई और तब भी जब एक शेप को काट कर निकाला गया। असली बात यह समझना है कि कौन सी नई सतह सामने आई है।